नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। आपको मालूम है कि अभी अभी सरकार ने यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक, वीचैट, हेलो, लाइक, शेयर इट और भी बहुत सारे ऐप्स को बैंड कर दिया। 59 ऐप्स को बैंड किया गया। इस पर क्या कहते हैं अजय सर, ये बताइए कि अभी आप लोग लगातार जो है, चूँकि काफ़ी सालों से चाइनीज़ सामानों को लेकर के बहिष्कार करते आए हैं, ऐसे में अभी जो सरकार के तरफ से चाइनीज़ सामानों का और चाइनीज़ ऐप्स को जो बंद किया गया है, इस पे आप लोगों का क्या ये है? आप लोगों को कितना मतलब लगा कि आप लोगों के हक़ को माना गया, आप लोगों की बातों को माना गया? ये चाइना के सामानों का बहिष्कार हम लोग करीब 1991 से 1991 से ये लगातार प्रयास जारी रहा कि चाइनीज सामान का बहिष्कार हो। चाइनीज सामान ही नहीं, करीब विदेशी हर वस्तु का बहिष्कार हो और अपने यहाँ का जो स्वदेशी उत्पाद है उसको बाजार में लाएं, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ पर एक व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था कायम हो सके। रही बात सरकार, आज मोदी सरकार के द्वारा भारतीय अधिनियम 69A से जो इसका बंद करने का एप्स आया, जिसमें 59 एप्स बंद किया गया चाइनीज का, खास करके टिकटॉक और पॉजी, इस सब टाइप का जो था वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को चरमरा रहा था। और जिस ध्येय को लेकर स्वदेशी जागरण मंच बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक स्वदेशी की भावना उत्पन्न हो, अपने समाज में जो संस्कृति सभ्यता वर्षों से चली आ रही है, जिसका मिसाल दिया जाता है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा समाज के संरचना में एक शुद्धता के रूप में लाया गया, जहां पर हम अपने माँ बहन का इज्जत करते हैं, अपने बुजुर्गों का इज्जत करते हैं, अपने छोटों से लाड़ प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा एप्स आया जो पूरी तरह से हमारी संस्कृति को चरमरा दिया। अभी कुछ एक जगहों पे देखने में आया बीच में कि ये एप्स इतना खराब था और हमारी संस्कृति को इतना तोड़ मरोड़ रहा था। कहीं ना कहीं धनबाद से एक टिकटॉक का दो भाई बहन और इस तरह से वो नृत्य करता था कि लग रहा था जैसे वो आपस में पति पत्नी हो या उस टाइप का संबंध हो। तो जहां इस तरह का विचार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां समाज कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमरा जाएगा। और इस खास करके अभी स्वदेशी जागरण मंच को अभी और आगे भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन हम लोग और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ये एप्स बंद होने के बाद कहीं ना कहीं वो हमारे अर्थव्यवस्था को तो उत्थान में प्रयासरत लाए ही, वरन कहीं ना कहीं संस्कृति को बचाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। आप लोग को मतलब इससे खुशी हुआ कि इस तरीके का जो हुआ है वो बंद किया गया इसको लेकर के? नहीं, हम तो सारे कार्यकर्ता इस पर तो बहुत ही हर्ष व्यक्त करते हैं और हमारे समझ से समाज का हर व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी बौद्धिक क्षमता है, वो जरूर इसको हर्षपूर्वक स्वीकार करेगा। स्वीकार ही नहीं करेगा, वरन उनके लिए एक स्वर्णिम दिन के रूप में ये देखा जाएगा। अगर कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति को बचा पाते हैं, एक परिवार का निर्माण कर पाते हैं, क्योंकि जहां पर एक परिवार का निर्माण होगा वही एक अच्छे समाज का भी निर्माण होगा, और समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र की उन्नति होगी। और आज जो 59 ऐप्स बंद कर गया, कहीं ना कहीं हमारी ये संप्रभुता पर खतरा मंडरा रहा था। हमारा जो डेटा था वो बुरी तरह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा था। इस तरह का बहुत सारा ऐसा कारनामा किया जा रहा था जो कहीं ना कहीं हमारे देश में अस्थिरता पैदा कर देता, हमारे समाज को तोड़ मरोड़ देता। और एक तरफ कहां हमारे सैनिक के साथ वो युद्ध कर रहा है,
हम अपने सीमा पे लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक भाई शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अगर उनके ऐप्स को अगर स्वीकारते हैं या चाइनीज सामान या किसी भी वैसे वस्तु को अगर हम व्यवहार में लाते हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक चीज है। हम लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, वरन अभी ही नहीं, अगर छोटी मोटी चीजों का आज भी अगर हमारे घर में कोई तरह का उपयोग हो भी रहा है, तो सारी माताएं बहनों से भी, खास करके उन माताओं से अपील होगा कि वो अपने घर से इस चाइनीज सामान को बाहर कर दें, ताकि हमारे जो लाल है वो क्या कहता है, चाइना के द्वारा शहीद नहीं हो।